जी, आई गॉट इट। हर गिव मी इब्तिदा अ से लाइक। पहले, हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम मौजूद हैं अपनी पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। सबसे पहले अपने को होस्ट वासिफ अंसारी को वेलकम कहना चाहूँगा। उन्हीं के साथ-साथ मौजूद है प्रेज़िडेंट सिंध कैबिनेट यूथ पार्लियामेंट मिस्टर दीवान सनी, आपको भी वेलकम। आज का टॉपिक मीडिया इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद एक इमर्जिंग स्टार यूथ प्रोडक्ट है मीडिया इंडस्ट्री से, मिस्टर ज़ुआब खान। अस्सलाम वालेकुम। राम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी ज़ुआब, कैसे हैं एंड हाउ इज़ योर क्वारंटाइन गोइंग? क्वारंटीन इज गोइंग वर्स्ट सीरियसली, बिकॉज यू नो दैट ये काम में काफ़ी गैप आ गया है और काफ़ी शूट जो है वो कैंसिल होके थोड़ी थोड़ी आगे चले गए हैं, पोस्टपोन्ड हो गई हैं कुछ, और कुछ तो शूट्स कैंसिल हो गई हैं। सो क्वारंटीन ने काफ़ी लॉस किया है, बट क्या करें, जान से बढ़ के तो नहीं है। सो दैट्स वाई जो जी है वो बिल्कुल। घर में ही बैठे हैं बस। अच्छा ज़ुहाब, इतना टाइम हो गया आप जो है ये रमज़ान ट्रांसमिशंस में नज़र नहीं आए, तो इसकी कोई ख़ास वजह? मेरे पास वैसे जो है वो मैं पहले बहुत जाता था जी, रमज़ान ट्रांसमिशंस में, बिल्कुल, बट इस बिल्कुल। बार जब मैं गया तो वहाँ पे जो है मतलब एक्चुअली ना यू नो दैट एक जगह पे 1000 लोग आए हुए होते हैं। अब वो हुँ, होस्ट के लिए भी प्रॉब्लम होती है, वो सबसे सवाल करे ये वो। तो अब डेफिनेटली हुँ, हर हर एक्टर के पास या हर जो उनके गेस्ट होते हैं उनके पास 5 to 10 मिनट्स होते हैं कि आप इनके लिए हुँ, 15 मिनट्स हैं, इनके लिए 20 मिनट्स हैं, इनके लिए हाफ एन आवर। सो दैट्स व्हाई हुँ, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास एग्जांपल मुझे कोई हाफ एन आवर दे रहा है, उसके बाद फिर वो नॉर्मली हुँ, चल रहा है, तो उनको बीच में ऐसे इंटरप्ट भी करना में थोड़ा बुरा लगता है, या बिकॉज इट्स हुँ, नॉट अ मॉर्निंग शो, इट्स अ रमजान ट्रांसमिशन, यू नो दैट। तो या दैट्स व्हाई फिर एग्ज़ैक्टली। मैंने कहा नहीं यार, घर में बैठ एंड के यू देखना यू ज्यादा आल्सो अच्छा है। हैव टू प्ले सर्टेन गेम्स, और वो जिस तरह तमाशा लगा हुआ होता है, सॉरी टू से दैट, डेफिनेटली, सो लेकिन दैट्स व्हाई मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे कोई जो है वो ट्रोल अगर हो गया, मैं तो हो गया काम। मैंने कहा नहीं नहीं सही। नहीं नहीं। अच्छा, चलिए ज़ुहाब, मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और मैं बाकायदा अपने टॉपिक पर आपसे बात करना चाहूँगा। ज़ुहाब, मीडिया इंडस्ट्री, इट हैज़ बीन सो मैनी इयर्स सिंस यू आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। आपने माशाल्लाह जी। से एक बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा मुकाम बना लिया है अब तक। और आई स्टिल रिमेंबर योर फर्स्ट ड्रामा सीरियल ये ज़िंदगी है, जिसमें आपने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, और अभी तक आपकी कैसी जर्नी रही है? आ, अच्छा, मेरा फर्स्ट ड्रामा वैसे जो था वो था परफ्यूम चौक, उससे भी अच्छा, पहले का। और सही, सही, सही। वो यू नो फर्स्ट टाइम आप जब कहीं काम करने जा रहे हैं तो हुँ, डेफिनेटली आप थोड़ा थोड़ा सा परेशान होते हैं, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम हुँ, ऐसे काम कर रहे हैं कहीं। और जब मेरा फर्स्ट टाइम था तो जब मैं ऑडिशन के लिए गया तो ऑडिशन में तो ऐसा सीन था कि 200 से 300 बच्चे सामने मेरे मौजूद थे, और मैं हुँ, उनमें से एक बच्चा छोटा सा जिसको कोई नहीं जानता है, वो एक बच्चा वहाँ पे। उन्होंने हुँ, स्क्रिप्ट दिया था मुझे, छोटी सी लाइन थी, वो मैंने याद हुँ, कर ली। जब मैं गया मैंने 2 टेक में शॉट दे दिए। मैं तो उस वक्त मेरा ऐसा सही। दिमाग था, तो हुँ, उन्होंने मुझे डन तो कर दिया, लेकिन हुँ, मुझे ये नहीं पता भी आगे होने क्या वाला है। तो जब मैं ड्रामे हुँ, में, जब मेरा पहला सीन जिस वक्त मैं इंटर हूँ, तो सामने मेरे काजी वाजिद, बदर खलील, शहजाद रजा और बहरोज अंकल बैठे हैं, और मैं कह रहा हूँ बड़े-बड़े स्टार्स हाँ, माशाल्लाह से। अब मेरे पापा परेशान हो रहे, मैं परेशान नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो सही। हैं कौन। हुँ, तो हुँ, अब जो है पापा कह बिल्कुल। रहे हैं यार ये कैसे करेगा। खैर, करते 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 वो, मुझे याद है वो ड्रामा जो मैंने किया, उससे मेरा एक्सपीरियंस, मेरी एक्टिंग इतनी डेवलप हुई, इतनी डेवलप हुई। हुँ, और मुझे हुँ, शुरू से अल्लाह ताला ने मेरे अंदर एक एक जो है ना एक वर्ड कैन आई से कि ऑब्जर्वेशन ऐसी डाली थी कि हर एक्टर जो भी सीन कर रहा होता था ना, तो हुँ, उनकी मैं वो चीज़ें नोट करता था कि इन्होंने इस डायलॉग को किस कॉन्सेप्ट पे और क्या बन के, क्या कैरेक्टर बन के जिन्होंने जब सीन किया है, तो वो चीज़ें हुँ, एक तरह से मैं कहूँगा मैंने अपने सीनियर से ये चीज़ें चुराई हैं, हुँ, तभी सही। जाके आज नाम बना है मेरा। जी, वरना जी, तो मैं बिल्कुल कहता हूँ माशाल्लाह कि से। और हाँ। ज़ुआब, हम आप पर बड़े जो है प्राउड भी हैं। माशाल्लाह से आपने एक बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं आप। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा ब्रो कि जिस तरह ये ज़िंदगी है आपने किया, इतनी बड़ी कास्ट थी, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा। वो तो ड्रामा मतलब ऐसा था कि एक वक़्त आ गया था, हम भी बोलते थे कब खत्म होगा, इतना लंबा ड्रामा है। हाँ, आई नो। तो अब काइंडली मैंने आप ये उस इसका भी एक्सपीरियंस हाँ, बताइएगा। मैंने उस ड्रामे में मुझे याद है 2 साल मैंने काम किया, नॉन स्टॉप 2 साल। हुँ, हुँ, और हुँ, 2 साल में मेरा ऐसा काम था कि जब मैं वहाँ गया, और मैं खुद कभी कभी सोचता यार कितना काम है ये, हुँ, कितना काम है। और आप ये देखें कि एक होता है ना कि आजकल कैसे होता है कि सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, फोर्थ एपिसोड हुँ, पहले कर ली, हुँ, बाद में जो है फिर हुँ, वो कभी लास्ट एपिसोड जल्दी कर ली। लेकिन हुँ, उसमें ऐसा था कि डे बाय डे हर हम हिसाब से चलते थे। तो जिस दिन हुँ, मेरा आखिरी सीन था वही मेरा आखिरी लास्ट डे भी था।
तो आई वाज सही। लाइक यार ये हो क्या रहा है। तो बहुत बहुत घिचपिच थी बहुत, हम्म, और वो वक्त ऐसा था कि उस वक्त इतना काम था भी नहीं, तो काम जो आता था हम्म, हम करते थे बस। तो लेकिन ये सही। था कि उस ये जिंदगी में शुरू में माशाल्लाह बहुत हिट किया, बट हाँ ये कहता हूँ कि मेरा जिंदगी एक वाहिद सोप था, बिकॉज सिटकॉम, हम्म, सीरियल एंड सोप तीनों में बहुत डिफरेंट होता है ना। जी जिंदगी जी में एक ही जी। सोप किया और फिर मैंने तौबा कर ली थी कि कुछ सोप नहीं करूंगा मैं। अच्छा, जिस तरह हाँ। आपने अभी ये डिफरेंशिएट किया है, हम तो देखें, हम तो मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, तो हम तो सबको सीरियल ही कहते हैं। तो काइंडली आप ये 3 चीज़ों के बारे में बताइएगा कि होती क्या है, सिटकॉम और ये सोप वगैरह, क्या किस तरह डिफाइन सीरियल करते सीरियल इज जस्ट लाइक एक स्टोरी होती है जो कि शुरू हैं? से लेके एंड तक कुछ हुँ, एपिसोड में कंप्लीट हो जाती है। सही है। सही, इसको हम सही, जैसे सही, नॉर्मल ड्रामे वो जितने भी आजकल बनता है सब सीरियल बनाते हैं। सोप सही। इज जस्ट लाइक लॉन्ग प्ले जो 3 साल हुँ, 4 साल 5 साल चलता है। वो सही। पहले हमारे यहाँ बहुत आते थे, लेकिन अब हम लोगों ने हुँ, बहुत कम कर दी क्योंकि डेफिनेटली कम सोप अब कर नहीं दिया। देखता कोई। हाँ, जैसे कि बिल्कुल। मैं अभी जो आजकल बहुत हिट हुआ है ड्रामा इर्तुगरुल, तो हुँ, हुँ, वो सोप है। उसकी कितनी हुँ, एपिसोड्स हैं तो वो इट्स काइंड ऑफ लाइक एपिसोड्स सोप हैं। में आ जाता है। बट सही। सिटकॉम इज जस्ट लाइक दिन में 5 डेज शूट हो रही हैं, हुँ, मतलब मंथ में 5 डेज शूट हो रही हैं, और वो हुँ, एपिसोड जो चलती है जस्ट लाइक अ बुलबुल है कि उनकी एक सही, छोटी सही, छोटी एपिसोड आई एक एपिसोड के सही, हिसाब से। तो वो सही। सिटकॉम होता है। बट हमारे लिए इजी क्या होता है कि अगर हमें जल्दी काम करना है तो हम सीरियल सोप में वो नहीं, हमारे लिए सिटकॉम जो है वो परफेक्ट है। बट हुँ, सीरियल आजकल की सीरियल जो है ना वो आजकल बहुत जो है वो उसकी वर्थ है। और हुँ। एंड यू नो दैट मुकाबला कितना टफ हो गया है। तो बहुत, बस हम बहुत, बस बहुत, तो बिल्कुल। कहते हैं अच्छा, अब मैं सोप आपसे भी ये भी आगे पूछना कर चाहूँगा। लेंगे भाई। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरह एक आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी चल रही है माशाल्लाह से बचपन से ही, तो आपने अपनी ये एजुकेशनल जो स्टडीज़ जी वगैरह जो है, वो किस तरह जी आपने मैनेज किया है ये सारी चीज़ें? क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता जी है बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है बिल्कुल टाइम देना, तो बिल्कुल। काइंडली आप बताइएगा। यू नो व्हाट, मैं मुझे याद है अच्छी तरीके से मैं पहले हिफ्स करा था। सही, मैंने हिफ्स जब अच्छा मैं हिफ्स में आया, मेरी नानी ने मुझे एक दफा कहा था कि ये हिफ्स नहीं कर पाएगा, ये एक्टिंग में जाएगा। और उस वक्त तो मेरा एक्टिंग सही, का नामो निशान नहीं था। तो सही, मैंने कहा, अब मेरी अम्मी ने ये कहा कि हिफ्स कहाँ ये कहाँ, और यही हुआ इत्तेफाक से कि हम उस जगह से शिफ्ट हो गए कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। हमने कहा चलो शिफ्ट हो जाते हैं। जब शिफ्ट हुआ तो फिर मेरा हिफ्स भी हट गया। जब मैं उस वक्त जब शिफ्ट हो रहा था तो उसी वक्त मेरे पास चांस आया, मैं शूट पे गया। देन मैंने सोचा मैं ओ लेवल्स करूँ, लेकिन डेफिनेटली ओ लेवल्स के लिए वहाँ पे एक मसला है कि आप छुट्टी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आपको कोई चीज़ मिस नहीं करनी। एवरी सिंगल थिंग आपको दिमाग में होनी चाहिए, आप प्रेजेंट होने चाहिए। बिल्कुल। और मेरा तो काम ही हुँ, ऐसा था। तो फिर हुँ, मैंने नॉर्मली जो है वो स्कूल पढ़ा, लेकिन हुँ, ये था कि मैं खुद से जो है ना, वही बात है ना कि मेरे माँ बाप ने मुझसे पहले यही वादा किया था कि बेटा ये पढ़ाई तुम्हें ही देखनी है, हमने नहीं देखनी, हुँ, पढ़ना तुमने ही है। हुँ, तो फिर दैट्स व्हाई हुँ, मैंने क्या किया कि मैं सुबह शूट पे गया हूँ 7 बजे, दोपहर सही, 2 बजे वापस आया, 3 बजे तक मैं शूट पे होता था, और फिर रात में सही। वापस आता था कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, और फिर सुबह 7 बजे स्कूल। ये मेरा बचपन गया। तो अगर कोई बोलता ना यार आपने बचपन में सही। ये खेला वो खेला, मैं कहता हूँ यार मैंने बचपन में कभी ऐसी चीजें नहीं हुँ। करी भाई। सही, सही। जी, बिल्कुल। और काफ़ी माशाल्लाह से एक ज़ाहिर-सी जी बात है, जब बट जवाब ये कह सकता है कि उसने अपने बचपन में जवाब ये कह सकता है कि उसने अपने बचपन में जो है ना वो जवाब ये कह सकता है कि उसने अपने बचपन में जो है ना वो सिर्फ शूटिंग शूटिंग खेला है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सिर्फ से शूटिंग शूटिंग खेला, उसके अलावा ऐसे कुछ ये ना। नहीं किया मैंने। हाँ। अच्छा, इसमें जवाब मैं हाँ आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमने आपको जी जी जी, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, बोले बोले आप बोले आप बोले। जी, मैं ये बोल रहा था कि ज़वाब, हमने आपको देखा कि आप जो है वो फ्रॉम द वेरी यंग एज आपने जो है वो ग्रो करा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि सिर्फ एज आपकी नहीं बढ़ी थी, उस जो आपकी मेच्योरिटी लेवल भी बढ़ी और आपका काम करने का बिल्कुल अंदाज भी बढ़ा, और उसके साथ साथ एक्सप्रेशंस पर आपने काम करा। यानी कि वो बिल्कुल सिर्फ उम्र में आपने ग्रो नहीं करा, बिल्कुल। आपने अपनी फील्ड में भी ग्रो करा, आपने जी अपने काम पे भी ग्रो करा। लेकिन हम ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड ये देखते हैं कि आपके साथ अब जो लोग काम कर रहे हैं, नॉट टेकिंग नेम्स, कुछ लोग उनमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं हम तो फील्ड के समझ आदमी गया नहीं है, लेकिन मैं आपसे समझ गया। पूछूंगा कि वो ऐसा लगता है जैसे वो एक्सप्रेशन लेस लोग काम कर रहे हैं, उनके अंदर वो एक्सप्रेशन नहीं है। वो जुमला अगर कोई एक्सपीरियंस आदमी बोलता है तो उसके अंदर एक्सपीरियंस एक्टर के अंदर उसके एक्सप्रेशंस भी होते हैं।
अगर वो ये जो जुमला कोई और कह रहा है और आप कह रहे हो तो उसके अंदर दो अलग अलग चीजें, तो इसके ऊपर बिल्कुल कमेंट करिए क्या बिल्कुल ये क्या हकीकत है या ये सिर्फ हमारा गुमान है? देखिए, मैं आपको पता है मुझे इस फील्ड में 15 साल हो गए और मैं इस फील्ड में जब से देखता हुआ आ रहा हूँ, तो मैंने हर एक को नोट किया। जो नया भी आ रहा होता है तो मुझे पता होता है यार ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। यू नो व्हाट, मैंने जब लोगों के ड्रामे देखे जो नया हमारा टैलेंट है, तो मैंने कहा चलो यार नया टैलेंट आया है, अच्छा है इस फील्ड में। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ जो है ना, सबसे बड़ा जो मेस हुआ वो सब पहली शुरू में, वो मेस ये हुआ कि हमने मॉडल्स को भी एक्टिंग के अंदर लिया है और एक्टर्स मॉडलिंग में चले गए। अब एग्जाम्पल मैं दूं हॉलीवुड की, हॉलीवुड में ये चीज़ नहीं है। हॉलीवुड में क्या है, आप मॉडल अलग कैटेगरी है, एक्टिंग की अलग। वो मॉडल कभी यहाँ जो है वो एक्टिंग में ट्राई नहीं इवन करेगा। इवन लेकिन जोहाब, हमने तो सिंगर्स को भी आता हुआ देखा है एक्टिंग में। जी, आप क्या बातें कर रहे वही तो अब ये देखिए ना, हमने मिक्स कर दिया, जो जिसको समझ आ रहा है वो कर रहा है। अब जब ये चीज हुई तो डेफिनेटली लोगों ने बोला यार जब मॉडल जा रहे हैं तो हमने भी तो हमारे पास भी तो है, वो हमारी आईलैशेस रोल हुई नहीं है, हमारा भी चेहरा जो है वो गोल है यार, हमारे भी जॉ लाइन आती है अच्छी, ठीक है भाई सब चले गए। जब गए तो बात क्या हुई कि जब सामने नजर आए ना, क्योंकि जिस वक्त कैमरे के सामने आप अगर आप रो रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, सब ठीक है अपनी जगह। लेकिन जिस वक्त टीवी पे आया ना, तो टीवी पे कुछ और ही आया। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने भी जो है ना एक दफा देखा, तो मैंने उसके प्रोड्यूसर को कॉल करी, मैंने कहा ये क्या किया है। तो वो यही कहने लगे, कहने कि बात जवाब सिर्फ इतनी है कि इसका इंस्टाग्राम पे नाम बहुत है, इसी वजह से हमने लिया था। ओ मैंने कहा यार इंस्टाग्राम कहाँ है, एक्टिंग कहाँ है। वो बंदा अगर इंस्टाग्राम पे है तो इट मींस वो एक्टर कैसे बन जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं वो हमने ले लिया है, कह रहा लेकिन हम नेक्स्ट टाइम जो चीज़ का ख्याल रखेंगे। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आप सर ख्याल तो रखेंगे, लेकिन अब आप ये देखें कि आपके बारे में बुराइयां कितनी हो रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इन इस जो ये अभी हमारा न्यू टैलेंट आया है, मैं कहूँगा कि आप लोगों से मैंने सिर्फ 2 से 3 सवाल आपके सामने बैठ के करना है, और मुझे पता है आप फेल हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि मैंने न्यू टैलेंट को देखा, मेरे सामने रोल कर रहे हैं, मैंने कहा अच्छा ये दैट। जब रोल करके आगे बैठ गए ना, सीन करके आगे बैठ गए, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इस एक्टर ने, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने कहा इस एक्टर ने बहुत अच्छा सीन किया, सबने तालियां बजाई, सबने तालियां बजाई। मैंने कहा इसमें ऐसी क्या बात थी जो सबने तालियां बजाई। कह रहे हैं कि क्योंकि इसने एक्टिंग अच्छी करी थी। मैंने कहा एक्टिंग में क्या चीज अच्छी करी थी ये बताएं। तो वो ना थोड़ा, अब वो रुक गए। वो कह रहे हैं यार, मैंने कहा बस मैं समझ गया। यू नो व्हाट, मैंने इसी वजह से इन लोगों को देखा, इनमें ऑब्जर्वेशन नहीं है। इनको लगता है कि हमारा चेहरा अच्छा है। मैं कहता हूँ कि चेहरा अच्छा हो, आईलैशेस रोल हो, बाल अच्छे बने हुए हो, ये तो आपकी अपीयरेंस अच्छी आ रही है। लेकिन सर अगर आप एक्टिंग कर पा रहे हैं तो आपका डायलॉग डिलीवरी जो है वो कहाँ ऊपर आनी है कहाँ नीचे आनी है ये आपको पता होना चाहिए। डायलॉग के साथ आपकी आंखें जो है ना वो कहाँ जानी है कहाँ नहीं, ये लोगों को समझ नहीं आता। इसकी एक छोटी सी मिसाल है फैसल कुरैशी। वो मेरा इट्स काइंड ऑफ लाइक यू नो माय मेंटोर, माय उस्ताद। उन्होंने मुझे काम, उनका मैंने सर? काम बहुत देखा है, हम्म बहुत देखा। उनकी एक बात हम्म थी, बहुत पहले उन्होंने एक दफा बात समझाई थी कि जिसको एक्टिंग आती है ना, उसके लिए याद हम्म रखना, उसके लिए एक्टिंग सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। और जिसको एक्टिंग हम्म नहीं आती उसके लिए वो ये सिर्फ इतना कहेगा यार एक्टिंग तो बहुत आसान है। कह रहे ये बात फैक्ट है। हम्म और यही बात है कि मुझे लगता है कि एक्टिंग बहुत मुश्किल है। मेरे साथ का फजल हम्म हुसैन था, मेरे साथ का आदि हम्म खान था, मेरे साथ का जो है वो हम्म आशिर बजाज था। मैंने हम्म इन लोगों में से सिर्फ ज्यादातर मैंने फजल में, मुझे ये बात नजर आई, फजल कहता था यार एक्टिंग बहुत मुश्किल है। आज फैसल भाई की सर, मुझे वो बातें याद आती हैं और आज मैं कहता हूँ कि यार ये बिल्कुल ठीक कहते थे। ये न्यू नहीं टैलेंट तो अच्छा, बस अल्लाह पाक बेहतर जोहाब, करे। ये जिस तरह आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इस यही चीज़ जो है फैसल कुरैशी साहब से भी अगर बात की जाए या जो लेजेंडरी एक्टर्स हैं उनसे बात की जाए, तो ये बड़ा इशू उठाते हैं कि यार बच्चों के अंदर चलें हाइट भी है, गोरे चिट्टे भी हैं, बिल शिल भी है, लेकिन ये एक्टिंग स्किल्स नहीं है। तो ये क्या मामलात हैं, किस तरीके से जो है आप लोग कास्ट किए जाते हैं इन लोगों को, डायरेक्टर्स वैसे मतलब हाँ प्रोड्यूसर्स होते हैं, पैसा लगा हुआ होता है, हाँ तो हाँ। क्या पर्ची सिस्टम अभी भी है इंडस्ट्री में, या यार कुछ और एक बात मामलात हैं? बोलना तो, मुझे नहीं लगता कि पर्ची सिस्टम हो सकता है, मुझे नहीं लगता। सही क्योंकि बात क्या है कि सही। एक दफा अगर इंसान बुरा आ जाए ना, तो दूसरी हम्म दफा उसको बुरा नहीं लाया जाए, उसको कभी नहीं लाया हम्म जाएगा। डेफिनेटली सही। अवाम अंधी नहीं है, आपको भी पता है, अवाम सामने देख रही बिल्कुल। होती है।
अब अगर एक लड़का जिसकी अल्लाह माफ करे, अगर उसकी एक भवें नहीं है, एक भवें है, उसके बाल अजीब से कटे हुए, पूरा गंजा, और वो कह रहा है कि भाई मुझे जो है वो माहिरा खान के साथ जो है वो हीरो आना है, तो अवाम वो प्रोड्यूसर भी कहेगा यार मुझे पता तू मेरा बेटा है, लेकिन मैं तेरी बात ही कैसे पूरी कर दूं, अवाम तो मेरा बुरा हाल कर देगी। तो ये बात तो बिल्कुल पर्ची तो बिल्कुल नहीं है। बट बात सही क्या है, आजकल का जो मीडिया है ना वो डिपेंड हो गया सोशल मीडिया से। सही। बात सिर्फ इतनी है। अब आप ये देखें ना कि मिनाल एमन में जिस वक्त एमन की शादी नहीं हुई थी, तो एमन को ज्यादा काम क्यों मिला? वो इसलिए क्योंकि एमन के फॉलोअर ज्यादा थे। तो लोग जो है ना वो ये देखते हैं यार ये बंदा हिट हो रहा है, अवाम पहचान रही है, ठीक है चले। दैट्स व्हाई टिकटॉकर्स के बाद भी जो है वो एक अच्छा मौका मिला उनको, जो है आज वो शूट पे भी बुलाया जा रहा है, उनको हर जगह बुलाया। लेकिन बात क्या है, इंसान आपको एक दफा ट्राई करता है, अगर आप एक दफा में पास हो गए तो समझ में आता है आपका आप जो है यहाँ पे आगे कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन वही बात है ना, लोग को लगता है कि बस फेम आ गया, बस अब तो हम आ गए। अच्छा ज़ुहाब, आप टिकटॉकर्स को एज ए आर्टिस्ट लेते हैं, आर्टिस्ट तस्लीम करते हैं? क्योंकि यार एक यहाँ बात, पर मसला पता है क्या मसला ये है, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक पोस्ट जो है मेरे नज़र से गुजरी, उसमें इरफान जुनेजो जैसा आर्टिस्ट, मूरो जैसा आर्टिस्ट, उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स अगर आप देखें, और एक अरीका साहिबा हैं, भी आप भी और जानते ही होंगे, सभी जानते हैं, उनके फॉलोअर्स देख लें, और मतलब बहुत डिफरेंस, मतलब लोगों को आर्टिस्ट की कदर नहीं है यहाँ पे, या तो ये समझा जाए, या तो टिकटॉक से बहुत ज्यादा सरों पे हावी हो गया है। इसकी सबसे छोटी सी एक मिसाल है सर, अवाम क्या चाहती है कि वो इंटरटेन होए, अवाम क्या चाहती है कि हम घर में बैठ के मुस्कुराएं। तो वही बात है ना कि अगर मैं 2009 की बात करूं तो अवाम जाती थी सर्कस में, और वहां पे जाके देखती थी, तो वहां पे खुश होते थे, कहते यार देखो लोग नाच रहे हैं, और बैठ के सुकून से वो पास में थी और जाके देखती थी। वो क्यों जाती थी? वो कहती थी हम इंटरटेन हो रहे हैं। तो भाई बात सिर्फ इतनी है कि फॉलोअर भी फिर वहीं पर ही आएंगे, भले लोगों को ये बात बुरी लगे सच लगे, लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए म्यूट एक्टर और एक एक्टर में फर्क है। वो लोग, मैं उनको, देखिए वो भी एक्टिंग ही कर रहे हैं ना, तो मैं उनको एक्टर कहूंगा, लेकिन बात क्या, मैं उनको कहूंगा म्यूट एक्टर, क्योंकि वो आवाज अलग है, सिर्फ उनके एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि वो लोग घर में बैठे हुए, रूम में कोई नहीं है, आराम से वो वीडियो बना रहे हैं। उनकी वो एक जो झिझक है वो तो वहीं पर ही आराम से होगा। वो कहते हैं ना कि अकेले रूम में एक शीशे के सामने इंसान हर एक्टर होता है, हर इंसान एक्टर होता है। बिल्कुल, तो अगर जिस वो तरह आपके बाथरूम में सामने हर कोई मुस्कुरा रहा सिंगर होगा ना, होता तो है, अकेले रूम में कर लेगा वो जी। जिस तरह तो बाथरूम में हर कोई हम, सिंगर होता है, बिल्कुल। हाँ जी, हमारे यहाँ तो ये होता है कि मैंने इतने लोगों को देखा मेरी आंखों के सामने कि वो आते हैं फर्स्ट टाइम, उन्होंने बोला कि हम करेंगे, हमने कहा ठीक है। जिस वक्त कैमरे का रोल होता था ना, उस वक्त मैंने उनको पसीने से नहाते हुए देखा है, इस तरीके की उनकी हालत होती थी। और वो हम कहते थे भाई घबरा क्यों रहे हो? वो कह रहे आवाम बहुत है। तो हम ये कहते थे कि यार बात सिर्फ इतनी है कि भाई यहाँ पे अगर एक एक्टर घबराए ना, तो एक्टर पता है कहाँ घबराता है? वो घबराता है स्टेज पे, ये बात फैक्ट है। वो घबराएगा स्टेज पे, वो स्टेज पे जब जाएगा वो कहेगा यार मैं बोल पाऊंगा लेकिन मेरी टांगे कांपेंगी, मेरे हाथ कांपेंगे, घर वापस आके मैं बैक स्टेज पे जाके मैं परेशान हो जाऊंगा, ये हो क्या रहा है। वो होता है एक्टर। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि टिकटॉकर्स की, मैंने अभी एक शो देखा था इन लोगों का, उस पे मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। एक टिकटॉकर, मुझे नाम उसका याद नहीं, वो लड़की थी मेरे ख्याल में, उसने एक बात की कि हम अपने आप को एक्टर से हम लोग जो है ना वो कंपेयर नहीं करते, क्योंकि वो लोग तो हर चीज उनकी परफेक्ट आती है। हम लोग तो एक म्यूट घर में बैठ के आराम से वीडियो बना रहे। तो मुझे उनकी बात वो अच्छी लगी, मैंने कहा कम से कम चलो थोड़ी सेंस आई। लेकिन एक्सेप्टेंस की कुछ आई लोग हैं, थोड़ी आपको पता है, सी। बस क्या बोल बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल। इनको। और मसला ये है कि ज़ुहाब, हमारी मीडिया इंडस्ट्री जो है इन लोगों को फिर फेम देने में भी लगी हुई है ना। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा होगा, मॉर्निंग शोज में टिकटॉकर्स बैठे हैं, तो क्या इससे बच्चे, आने वाले बच्चे को क्या पैगाम जाता है? जी वासिफ, आपका कोई सवाल? बिल्कुल, टिकटॉकर्स के ऊपर ही सवाल था और ज़ुहाब ने इसके ऊपर बात कर ली। अब मैं आप ज़ुहाब, जैसे हमने एक बात करी कि नौजवान जो नया टैलेंट आ रहा है उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म करी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ ग्रो करा, अगर मैं आपसे पूछूं उनमें सबसे ज्यादा टैलेंटेड किसको रेट करते हैं? अगर मैं सबको टैलेंट पे जाऊं तो मैं फजल को करूंगा, फजल हुसैन, क्योंकि उसने और मैंने इस फील्ड में 7 कदम रखा।
और मैंने और उसमें हम लोग में ऐसा था कि हम लोग हमेशा जो है ना वो एक दूसरे को ना मुकाबला करते थे। हम लोग बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन सामने जब सीन होता था तो हम कहते थे कि मैं करूँगा अच्छा, वो कहते थे नहीं मैं करूँगा अच्छा। लेकिन हम जानबूझ के एक दूसरे का ख्याल रखते थे कि कम से कम, और दिल में हम क्या चाहते थे, क्या ये एक्टिंग अच्छी करे, वो दिल में चाहता था कि मैं एक्टिंग अच्छी करूँ। और हम लोगों ने कभी एक दूसरे को ये नहीं बोला कि यार मैं बड़ा एक्टर हूँ या वो बड़ा एक्टर है। वो इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने उसको जब देखा था तो मैं कहता हूँ मैंने इस फील्ड में उस जैसा लड़का कोई नहीं देखा, मेरी एज के हिसाब से देखो। और नया टैलेंट में भी अगर मैं लगाऊं तो मैं कहूँगा फजल जो है वो अगर सामने हम कोई नापा या फिर किसी थिएटर में सामने खड़ा कर दे तो मैं कहूँगा फजल ऐसी की तैसी कर देगा। क्योंकि उसको उसको 15, एक वही बात है ना कि एक शख्स को 15 साल का एक्सपीरियंस हो, 15 साल, और एक शख्स को 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तो उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। तो वो मैं कहता हूँ कि फजल मेरे, अगर मैं अपने आप को कहीं और देखूं, क्योंकि आप लोग ने मेरी एक्टिंग देखी है, हर जगह देखी है, सब लोगों ने देखी है और बहुत लोग तारीफ करते हैं, तो मैं अगर अपने आप को किसी और से कंपेयर करूं तो मैं कहूँगा फजल इज मोर देन मी, आई थिंक, मोर देन मी आई थिंक। बट उसने थोड़ा इंस्टा वगैरह अपना थोड़ा गेम डाउन किया हुआ है, लेकिन मैं जो वो थोड़ा ट्रेंड के अंदर लगा रहा, क्योंकि मैंने कहा जो ट्रेंड है वही दुनिया है और जो दुनिया है वही हम है भाई, दैट्स इट। जी बिल्कुल, ये आपका बड़ापन है कि आप फजल को इतना रेट करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने नापा की बात करी, जो स्टेज है, ये जो हम प्लेस लोग करते हैं, उसके अंदर वो एक्टिंग के अंदर सीख कर वो फिर आगे आते हैं, वो एक रोड मैप है। एक रोड मैप ये है कि आप जो है वो पहले दिन ही आप ये चाह रहे हैं कि आप टीवी पर आ जाए, तो विच इज द बेस्ट वे टू गेट फेमस ऑन टीवी? क्या आप पहले सीख के नापा से और जो स्टेज है वहां से काम सीख कर या वहां से एक्टिंग सीख कर आए, या आप आगे जो ना वो टीवी पर ही अपने जो ना वो काम करना शुरू करें और वहीं से सीखें? मैं वैसे कहूँ तो देखें ये बात, अब मुझ में, फजल में, आशिर में, आदि में और भी और हैं, उनमें सब में गॉड गिफ्टेड चीज़ आई, गॉड गिफ्टेड। लेकिन वही बात है ना कि गॉड गिफ्टेड चीज़ आने को आप आ तो गई, बट आपके ऊपर होता है आप उसको किस तरह पॉलिश कर रहे हो, आपके ऊपर होता है आप उसको किस तरह लेके जा रहे हो और उसको कितना और इम्प्रूव कर रहे हो। इन लोगों ने थोड़ा इम्प्रूव नहीं किया, बट नापा, मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो नापा से सीखे हैं, मैंने बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ काम किया, मैंने उनमें एक ही बात देखी, और वो यही बात देखी कि उनमें जो है ना एक, जब उनको स्क्रिप्ट दिया जाता था तो वो लोग हार्डली हाफ एन आवर पहले वो प्रैक्टिस करते थे। तो मैंने वहाँ एक चीज़ नोट करी कि नापा के जो एक्टर है वो एक्टर बहुत कमाल हैं, डीप डीप एक्टिंग करते हैं, बहुत उनकी आंखों में क्या एक वो कैरेक्टर नजर आता है उनके, लेकिन उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हम लोग जैसे जो लोग हैं, हम लोग में क्या है कि हमारे मैं अपनी मिसाल दूंगा कि लोग, मेरे पास स्क्रिप्ट आता है, मैं पढ़ता हूँ, बस ठीक है चलो रोल, हार्डली मुझे 5 मिनट अगर कोई देता है, मैं अपना माइंड पूरा कन्वर्ट करके मैं भूल जाऊंगा कि मैं जवाब हूँ। इवन कि मेरे साथ इतनी दफ़ा हुआ है कि मैं जब रोने का कोई सीन होता है तो जब वो कट कह देते तो कट हो गया, आप बिल्कुल फ्रेश, आपने आंसू साफ कर लिए, मैं 10 मिनट तक रोता रहता हूँ। वो डायरेक्टर आगे चुप कर रहा था, मैं कहता हूँ यार सॉरी मैं सीन में बहुत चला गया था, ये मैं मेरे अंदर देखें ये है। तो ये होते गॉड गिफ्टेड चीज़। लेकिन उनमें क्या है कि एक्टर बहुत अच्छे हैं, अच्छा है, आप अगर कोई किसी को शौक है मैं कहता हूँ गो, आप जाओ वहाँ से सीखो, अच्छी बात है। लेकिन बट ये होता है कि रिमेंबर वन थिंग, इस चीज़ की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं उनको अलग वे में लेके जाना होता है। आपने स्क्रिप्ट घर बुलवाना होगा, इसकी अलग से प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि लोगों को लगे कि भाई एक्टिंग कोई आम चीज़ नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट वे है वो। कि लोग जो कहते हैं ना यार एक्टिंग तो यार हमारे बेटे को जो है वो आगे बढ़ा दो, वो कहता हूँ यार मैं मैं उस वक्त से गुजरा हूँ जिस वक्त सर, अगर दाढ़ी भी, सर अगर आपके यहाँ छोटे छोटे बाल भी आए हुए ना, उस वक्त भी एक्टर होते थे वो। आजकल के दौर में छोटे से बाल आए वो लोग डायरेक्टर भी कहेगा जानिए काट क्या हो भाई क्या है ये, क्योंकि लोग इतना टैलेंट आ गया है, इतना टैलेंट आ गया कि जिसकी हद नहीं। बात सिर्फ ये है। लेकिन मैं कहूँगा कि अच्छा है, आ रहे हैं, करते रहें, एक वक्त आएगा जी कि बिल्कुल। जब खुद ही मैस में आए तो खुद ही बाहर भी आएंगे, हम्म। खुद ही बाहर आएंगे। अच्छा, सही बात है। जवाब और मैं आपसे वैसे पूछना बट चाह रहा अगर था। टैलेंट नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी, जवाब मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एक है स्टेज स्टेज ड्रामा करना, एक है ड्रामा करना जी टीवी पर, और एक है फिल्म। इन तीनों के अंदर जी। मुश्किल क्या चीज करना है, स्टेज, ड्रामा या फिल्म, फॉर अ एक्टर?
सच्ची बात कहूँ तो स्टेज, क्योंकि स्टेज के एक्टर कोई मुकाबला नहीं उनका, कोई मुकाबला नहीं। इवन के बड़े से बड़ा एक्टर भी आ जाए, अगर उसने स्टेज किया हुआ है तो बस फिर तो वो जीता है, लेकिन स्टेज नहीं किया हुआ ना, जिसने मतलब स्टेज की शक्ल भी नहीं देखी है, तो फिर मैं कहता हूँ उसने कुछ नहीं देखा। क्योंकि स्टेज वो वाहिद चीज है, स्टेज वो वाहिद चीज है कि जहाँ पे अगर माइक भी नहीं है ना, माइक भी नहीं है, तो पीछे वो जो कोने में भी बंदा बैठा है ना, उसको तक क्लियर आवाज आती है। लेकिन सामने वाला ये नहीं बोलेगा कि सामने वाला चीख के बात कर रहा है। ये इतनी डीप बात होती है, कुछ लोग नहीं समझते। लेकिन हम लोग जैसे, मैं जब स्टेज शो देखने जाता था तो मैं देखता था यार कि वो कोने में बंदा बैठा है, यहाँ माइक नहीं है, उसको आवाज क्लियर जा रही है, लेकिन ये बंदा चीख नहीं रहा है, इतनी लाउड आवाज होती थी। तो वो तो बहुत मुश्किल काम है। और अगर उसके बाद में देखूं तो फिर मैं कहूँगा फिल्म, क्योंकि फिल्म में जस्ट लाइक के कमर्शियल, आप कमर्शियल इतना सा होता है, और कमर्शियल में इतने से में आपको पूरी एक्टिंग लगानी होती है, आपको बताना होता है कि आप हर चीज परफेक्ट चीज में वे कर रहे हो, गॉट इट। लेकिन कमर्शियल को आप पूरी फिल्म में डाइवर्ट कर दें तो कितनी बड़ी फिल्म हो जाएगी, गॉट इट। तो ये चीज आपकी फिल्म होती है। बट ड्रामा तो जस्ट लाइक इजी है, ड्रामा तो बहुत इजी है, लेकिन सबसे मुश्किल स्टेज शो है। जी तला, आपका सवाल हो तो आप कर लें। जी, बिल्कुल, मैं ज़ुआब से यही पूछना चाह रहा था कि ज़ुआब बहुत सारे क्योंकि मेरे भी 1-2 जो दोस्त हैं वो आपकी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ा उनको जो ये मसला आता है कि बच्चे आते हैं लेकिन वो एजुकेटेड नहीं होते। लाइक जो स्क्रिप्ट में कुछ और लिखा हुआ है, बोल कुछ और रहे हैं, समझ कुछ और रहे हैं। तो एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है मीडिया इंडस्ट्री के अंदर? ज़ाहिर-सी बात है, एक आपकी एक्टिंग तो वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन एजुकेशन आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि कितनी इम्पोर्टेंट है एजुकेशन? देखिए, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ ना, तो आपको पता है कि जब इस एक्टिंग में आप जब आते हो तो आपके डेफिनेटली दोस्त भी जो होते हैं ना, वो बनते फिर एक्टर्स ही है। वहाँ पे आप कहीं जब बैठते हैं ना, तो आपको पता है एजुकेशन वहाँ पे क्यों इसलिए समझ में आती है, क्योंकि अगर आप 10 लोगों में अगर कोई एक एजुकेटेड अगर 2 लोग जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो डेफिनेटली वो जब बात कर रहे होंगे ना, तो उनके बात करने के अंदाज में और आप लोग के बात करने के अंदाज में ना खुद फर्क नजर आएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर एग्जाम्पल आपने पढ़ाई लिखाई में अगर आपका स्कूल अच्छा नहीं है, अगर आपको इंग्लिश आती है लेकिन आप उस स्कूल में नहीं बोल पा रहे हो, तो फिर मैं कहूँगा कि अगर आपने उर्दू पे फोकस कर लिया, तो फिर मैं कहूँगा आपकी एक्टिंग डेफिनेटली आराम से ईजी हो जाएगी। क्योंकि आप, वही बात है ना कि कुछ लोग होते हैं जी एजुकेटेड पीपल नहीं है और उनके कुछ ऐसे तलफ़्फ़ुज़ में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो जो पढ़ा लिखा होगा ना, वो फौरन पहचान लेगा कि यार इसने अल्फाज गलत बोला है, या उसको बोलने में बहुत जो है ना मुश्किल होगी। तो एजुकेशन एक वो वाहिद चीज है जिसमें आपको डायलॉग दिमाग में एजुकेशन से जो है ना, वो ये होता है कि आपको जब स्क्रिप्ट याद होता है ना, तो एक्टिंग करते वक्त आपको ये नहीं आप परेशान होते कि आपको ये डायलॉग बोलना है तो ये लाइन बस बिल्कुल सही निकल जाए, नहीं। एजुकेशन से जो है ना आपका फ्लो खुद निकलता है, बट आप फिर फोकस किससे करते हो? अपनी एक्टिंग पे फोकस करते हो। तो ये सबसे मेन चीज है। जैसे अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मैंने ओ लेवल्स नहीं किया, मैंने दी एजुकेटेड से पढ़ा, तो वहां पे इंग्लिश का कॉन्सेप्ट इतना कोई स्ट्रांग नहीं था, तो मैंने इंग्लिश तो खुद से इम्प्रूव करी। बट द मेन थिंग वाज दैट मैंने कहा कि यार अगर मैं अपनी उर्दू अच्छी कर दूं ना, तो मेरे लिए फायदा होगा। दैट्स व्हाई अगर बॉयज में मतलब बड़े मेंस में देखें तो नंबर 1 पे डिबेटर आते हैं उवैस अलवानी, यू नो दैट। जी, बट अगर बिल्कुल, अवैध भाई हमारे पढ़े हुए हैं। हाँ, बट अगर टीनेजर्स में देखा जाए कि टीनेजर्स में कि अगर होता है ना कि जिसका नाम नंबर 1 तो नहीं कहूँगा, लेकिन नाम अवैध रजा माशाल्लाह से बहुत अच्छा डिबेटर है। और वो भी आपकी अवैध रजा जी, बिकॉज बात ये है कि मैं खुद जो है वो 6 साल से डिबेट करता आ रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आपके इंडस्ट्री पे एक है सैफुल्लाह भी माशाल्लाह से एक बहुत अच्छे डिबेटर हैं, और वो सैफुल्लाह सुहेल। मैं देखूंगा, लेकिन अभी आपने जो अभी इससे पहले किसका नाम लिया था? अवैध रजा का। अवैध रजा, वो उसके साथ मैंने डिबेट करी है, मुझे याद है अच्छी तरीके से। और उसके साथ मैंने वो पाकिस्तान लेवल तक खेला है, मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से। तो वो तो उसका जब फर्स्ट टाइम था पाकिस्तान लेवल, जब वो खेल रहा था, और उस वक्त मेरा वो 4th टाइम था। मैं नॉन स्टॉप 6 साल लगातार नेशनल खेला है मैंने।
अच्छा तो जोहाब, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, आपने डिबेटिंग का जो है ना जी। सीन छेड़ ही दिया है, तो हम लोग खुद भी डिबेटिंग के बड़े शौकीन हैं। तो अच्छा। डिबेटिंग आपकी जो है उर्दू किस तरह बेहतर करती है, और आप हमारे देखने वाले व्यूअर्स को आप किस तरह मोटिवेट करना चाहेंगे डिबेटिंग के अंदर आने के लिए? देखिए, डिबेट मुझे पता है बड़ा मुश्किल काम है। थोड़ा-सा थोड़ा-सा लेज़ीनेस होगी आपको। अब हम हम्म। जो है ना, लोग ये बोलेंगे कि जब वो देखेंगे, वो कहेंगे इतनी सारी हम 6 मिनट में बगैर हम्म। कहीं रुके कैसे बोल सकते हैं? लेकिन और फिर जब पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो कहेंगे हमें ये याद कैसे होगा? लेकिन बिल्कुल। बात क्या होती है, हमें भी ये लगता है, जब डिबेट आती है हमें भी सेम सेम थॉट आते हैं, यार याद कैसे करेंगे? लेकिन मैं बाद में सोचता हमने तो किया था। लेकिन जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे ना, आपको मजा नहीं आएगा। आपने एक दफा ट्राई कर ली, पूरी याद हो गई, आप उसको जितनी दफा पढ़ते रहेंगे, आप और जो है ना, वो कहते हैं ना कि आप और फील करोगे कि यार क्या है यार, फिर पढ़ू, फिर शुरू से। हम्म। लेकिन सर, जिस वक्त कंपटीशन होता है ना, और जब आप हम्म। डिबेट करके आते हो, आप आके हम्म। जिस वक़्त बैठते हैं, तो सीरियसली आपका पूरा जिस्म काँप रहा होता है। काँप रहा होता है, पूरा बिल्कुल, वो फील ही जिस्म एक काँप अलग रहा होती होता है। है। हाँ, बिल्कुल। आप आपसे आपको लगता ही नहीं है कि ये हुआ क्या है? और सही। जिस वक़्त डिबेट कर रहे होते हैं, आपको सब देख रहे हैं और एक इंसान बोल रहा है सिर्फ। रुक हम्म। गए तो मसला, कोई चीज़ भूल हम्म। गए तो पसीने ही पसीने, बुरा हाल हो गया। हम्म। बहुत दफ़ा सही। हुआ है, लेकिन बात क्या होती है, हम्म। अगर आपने वो जब डिबेट करके आओगे ना, तो वो आपको भी नहीं पता होता कि आपका एक जो हम्म। कहते हैं ना कि मोटिवेशनल स्पीकर, जो इसको क्यों कहते हैं, वो मोटिवेशनल क्यों, उसको मोटिवेट कहाँ से आया? वो डिबेट कर हम्म। करके आया। उसका हम्म। मोटिवेट डेवलप इसी तरह हुआ। आप जब ऐसे लोगों के सामने बोलेंगे ना, तो डेफिनेटली जब आप 1000 लोगों के सामने होंगे ना, और जब आपको पता हो हम्म। ये डिबेट नहीं हो रही है, आप सुकून हम्म। से बोल सकते हो। आप वहाँ ऐसी-ऐसी चीज़ें बोलेंगे, ऐसी-ऐसी चीज़ें कि हम्म। आपको खुद भी नहीं पता होगा, कि हम्म। आपको लगता है यार ये तो मैंने बहुत पहले याद किया था, लेकिन बिल्कुल। सामने वाला फर्स्ट टाइम सुन रहा होगा। तो हम्म। ये उर्दू, वही बात है ना, हमारी डेफिनेटली हमारी ये मेन लैंग्वेज है। हम उर्दू, हम हम्म। तो अब आते हैं लोग तो यहाँ तो है ही सिर्फ उर्दू। अगर हम्म। आपने हम्म। उसी चीज़ में ही जो अपना नाम कर लिया ना, तो मैं कहता हूँ अगर आप हम्म। कल को कहीं बैठेंगे ना, और किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, तो उसकी हम्म। बात पे आप अगर पहले शेर कहें, एग्ज़ाम्पल शेर बोलें, और उसके बाद फिर आप अपनी कोई बात करें, तो सामने वाला कहेगा कि यार आप हैं कौन शख्स? पहले ये बताएँ मुझे। हम्म। तो ये होता है ना बिल्कुल। कि बहुत डीप बातें होती हैं ऐसी, हम्म। और फिर आप खुद अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि आप बहुत बड़े हैं, अंदर से बहुत बड़े हैं, कि आप बच्चे आपके सामने बैठेंगे, आप कहेंगे यार तुम लोग बच्चे हो। सीरियसली बिल्कुल। आपको ये चीज़ें फील बिल्कुल। होंगी। हुँ। और नॉलेज भी बड़ी बड़ी गेन होती है, ज़ाहिर-सी बात है, जब आप एक जो है चीज़ें बना रहे होते हैं, डिबेट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसका कंटेंट जो है वो बड़ा मैटर करता है। तो बहुत कंटेंट जब बहुत आप बहुत। बनाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी नॉलेज स्किल्स भी बड़ी डेवलप होती है। अच्छा ज़ुहाब, मैं नाउ कमिंग बैक टुवर्ड्स टॉपिक, तो मैं जी। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह का ये मिथ क्रिएट की गई है कि लाहौर की मीडिया इंडस्ट्री और कराची की मीडिया इंडस्ट्री आपस में बहुत क्लैश है, बहुत फड्डेबाज़ी है, एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। तो ये क्या किस हद हाँ। तक सच है, या थोड़ा बहुत ये माइथी है, अच्छा। या ये सच है? हाँ, मैं वैसे एक बात कहूँ ना, हुँ। पहले के वक़्तों में शायद ऐसा हुँ। था, बट सही। बट मैं कहूँ तो अभी इस वक़्त ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? सही। सही। लाहौर में पहले काम बहुत था, अब बिल्कुल हुँ। नहीं है। लाहौर में, हुँ। मेरी नज़र में लाहौर में काम नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हुँ। शायद कोई मॉडलिंग हो रही है, हुँ। कैटवॉक्स वगैरह हो रही हैं, हुँ। अदरवाइज़ कोई फैशन शूट हो रहे हैं। हुँ। बट कोई ड्रामे इतने नहीं बन रहे हैं। हाँ, हुँ। बन रहे हैं, लेकिन फॉर व्हाट? फॉर द प्लेसेस, के लोग जो हैं यार, उन्होंने बोला यार हमें जगह कुछ ऐसी चाहिए, थोड़ी पंजाब टाइप की, या कुछ ज़रा हुँ। दूसरा लुक चाहिए, फॉग टाइप, तो जब भी लोग लाहौर जाते हैं। वरना सही। होते कौन है? वो होते कराची के ही हैं। तो अब कराची के। जहाँ से डील हुआ, जहाँ पे बेस थी ना, तो वही बात है ना, आए हुँ। लोग वापस बेस में ही। कि आपको पता है हुँ। क्वारंटीन की वजह से क्या सिचुएशन हो गई है। ये पता आपको भी पता है। बिल्कुल। क्वारंटीन की वजह से लोग जो है बिल्कुल। ना, वो हिल गए हैं, परेशान हो गए हैं। लेकिन हुँ। अभी क्या है कि जब काम नहीं आए ना, तो वो आए वापस हुँ। कराची। तो मैं हुँ। कहूँगा कि लाहौर और कराची में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। और हाँ, ये बात है
ये बात है कि और सही। चीज़ों में बहुत लगी, और चीज़ों में बहुत हुई। जैसे कि अगर कोई सेलिब्रिटीज़ हैं, वो लाहौर की टीम में क्रिकेट में, कराची की टीम में कुछ और सेलिब्रिटीज़ हैं, इन चीज़ में हम लोग ज़रूर क्लैश सही। करते थे। लेकिन पर्सनली हमारा हुँ, कोई इतना नहीं होता था कि हम एक-दूसरे का मुँह फाड़ दें हुँ। या फिर जो है वो हम तुमसे बात नहीं करेंगे काइंड ऑफ लाइक दैट। इस तरह का हमारे कभी इस तरह की सही, बात सही, कभी नहीं हुई। सही। इस तरह। सही, सही। अच्छा ज़ुहाब, बीइंग अ पब्लिक फिगर होने पर जो पब्लिसिटी है या जो फैन फॉलोइंग है वो आपकी पर्सनल लाइफ को किस तरह अफेक्ट करती है, और अगर आप कोई अपना जो ऐसा इवेंट हो या ऐसी कोई वाकया आप जी। हमारे साथ शेयर करना चाहें? वैसे तो एक बात कहूँ तो मैं अगर कहीं पब्लिक में चला जाऊँ या कोई ऐसी कोई मॉल्स वगैरह या काइंड ऑफ लाइक दैट, तो आवाम बहुत आती है, बहुत आ जाती है, तो मुझे वो तो खुशी देती है। मैं कहता हूँ मैं खुश हूँ इस चीज़ पे। बट समटाइम्स मैं कभी किसी फैमिली के साथ हूँ अपने, ठीक है, और या फिर मैं किसी अपने दोस्तों के साथ हूँ, या फिर डेफिनेटली हर इंसान के मेल्स फीमेल्स दोनों दोस्त होते हैं। तो अगर मैं आपको पता है मेरे फ्रेंड्स मेरे वैसे पर्सनली इतने फ्रेंड्स नहीं हैं, मैंने कभी नहीं रखे, लेकिन अगर जो भी है ना, तो आवाम उनके पीछे पड़ जाती थी और उनको बोलती थी कि आप ज़ुहाब से बात करें। अब उनको नहीं पता ना कि आवाम को कैसे डील करना है जिस तरह मैं डील करता हूँ। तो वो बेचारे वो तो नॉर्मल वो कहते हैं यार हम तो बात करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, आपने मेरे बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर मैं उनको समझाता। अब समटाइम्स फिर मैं और लोग, अब मेरी जो पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा जो बैड एक्सपीरियंस रहा ना, वो एक चीज़ का रहा कि लोगों ने मेरे फेक अकाउंट से मेरे ही फ्रेंड्स को या फिर मेरे ही जो फैन फॉलोइंग लोगों को जो है ना, वो बहुत बेवकूफ़ बनाया। इवन के मुझे लोग मिले हैं, एक्टर मिले हैं और मुझे कहना साहब वो तुम्हारे हमने तुम्हें जो है ना वो बैलेंस डलवाया था। मैंने कहा क्या? कह रहे हाँ हमने तुम्हारे अकाउंट तुम्हारे नंबर पे बैलेंस डलवाया था। मैंने कहा बैलेंस क्यों डलवाया मेरे नंबर पे? मैं पागल हूँ जो आपसे बैलेंस मांगूंगा। मैंने कहा मेरा वैसे ही नंबर जो है वो बिलिंग पे है। मैंने कहा मैं आप पे कैसे मांग सकता हूँ? तो वो आगे से कह रहे हैं कि अरे बैलेंस की बात करो। कह रहे भाई ऐसे ही बोला। कह रहे बैलेंस की बात, कह रहा हमने तुम्हारे टोटल 10,000 रुपए का बैलेंस करवा चुके हैं। और मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो बात तो गुजर गई। फिर पता चला तो एक लोग नहीं है, वो हजारों लोग हैं मेरे पास। मैंने कहा यार लोगों में इतना सेंस नहीं है। आप ये देखें, लोगों में इतना सेंस नहीं है कि कम से कम आप वो यही कर दें, वो यही चीज कर दें कि भाई आप, मेरा इंस्टाग्राम बना हुआ है ऑफिशियल, लोगों को पता है ये है इसका ऑफिशियल अकाउंट, तो कम से कम आप यही बोल दें कि भाई हम जब तक बैलेंस नहीं डलवाएंगे, जब तक आप जो है वहां पे हमें रिप्लाई नहीं करते। लोगों को यकीन कैसे हो जाता है पहली बात तो। लेकिन फिर मैं कहता हूँ अगर यकीन हो, ये मेरे दिल की बात है, सही, देखें ये मेरे दिल की बात है कि अगर हो भी रहा है यकीन तो यार सही। इतने अकाउंट है, उन एक ही अकाउंट पे आपको यकीन हो रहा है, आप चेक तो करें यार। तो मुझे ना ये चीज मेरा दिमाग खाती है। मैं कहता हूँ यार मैं बिल्कुल। क्या करूँ। अब मुझे ये नहीं पता मेरे पीठ पीछे क्या से क्या हुँ, हो गया होगा। आपको पता है एक मेरी एक दोस्त है, हुँ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक्ट्रेस ही है और मुझे बिल्कुल ज़हन से बिल्कुल नाम निकल गया उसके। तो वो मैं शूट पे मिला, मैंने कहा, "हे हाउ आर यू?" कहती है, "आई एम गुड, हाउ आर यू?" मैंने कहा, "अल्लाह का शुक्र।" तो मैंने अब मेकअप कर रहा हूँ, आगे से कहती है कि, "यार तुम तो खेल ही नहीं रहे हो।" मैंने कहा, "क्या?" हुँ, हुँ। तो आगे से कहती है कि, "नहीं, तो तुम मेरे साथ वो खेलते थे ना लूडो।" पहले मैंने कहा मेकअप आर्टिस्ट को, मैंने कहा, "एक मिनट रुकियो।" मैं पलटा, मैंने कहा, "कब से खेल रहा हूँ मैं आपके साथ लूडो?" कहती है, "4 साल से।" मैंने कहा, "व्हाट?" कह रही हम लोग, कह रही 1 मिनट हाँ, वेट। हुँ, मैंने कहा क्या? कह रही है हम लोग इतने, मतलब हम लोग बात करते थे। मैंने जब चैट्स देखी है, यू नो व्हाट, मैंने कहा सही। यार मैं इसको क्या बोलूं। मैंने उसको सॉरी बोला। मैंने कहा लेकिन ये ज़ुहाब नहीं है। मैंने कहा मेरा ये रियल अकाउंट है। यू नो व्हाट, शी वाज क्राइंग। यार मुझे पता ही नहीं है, मैं एक बंदे के साथ लूडो खेल रही हूँ, उसके अलावा लूडो के साथ साथ और भी गेम खेल रही हूँ और मुझे ये नहीं पता कि ये इंसान ऐसा है यार। मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं कह सकता अब इस बारे में। मैंने कहा आपने जो करना है करें। आवाम को ही मैंने बोला भाई आप में अगर अकल है तो भाई क्लियर बोल दे भाई इंस्टाग्राम पे जवाब है। मैंने यू नो व्हाट, मैंने फेसबुक यूज करना छोड़ दिया, यूज ही करना छोड़ दिया भाई, है लेकिन यूज नहीं करता। बड़ा जो है ना ये बस केस चल रहा है। लेकिन फिर मैंने कहा बस अब हो रहा है तो होने दो, अब आवाम जो कर रही है करने दो, बस ये मेरा आया। उसके अलावा तो अल्लाह के शुक्र है कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं आवाम में गया तो आवाम हुँ, ने कभी मुझे इस तरह का कभी कोई बैड एक होता ना कि बैड बिहेवियर कभी नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, इज्जत देते थे। समटाइम्स कहीं ना हुँ, कहीं होता था तो मैं ऐसी चीज़ों को हुँ, इग्नोर करता था, हमेशा इग्नोर करता था।
क्योंकि देखें सही। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई जरूर होती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो जब भी मैं कहता था कि बस जाने दो। सही। जी। अच्छा ज़ुहाब, मैं अगर आपसे पूछूँ कि कोई एक एक्टर जिससे सबसे ज़्यादा आपने जो है एक्टिंग स्किल्स अडॉप्ट की हो या सबसे ज़्यादा सीखा हो, तो कोई एक ऐसा एक्टर अगर आप एक्टिंग वाइज पूछ रहे हैं या पर्सनालिटी वाइज पूछ रहे हैं? पर्सनैलिटी वाइज़, एक्टिंग वाइज़, बोथ ऑफ देम। अगर मैं एक्टिंग वाइज देखूं तो मैंने फैसल कुरैशी, उसके अलावा एजाज असलम, अदनान हुँ, सिद्दीकी, नुमान एजाज, हुँ, इन लोगों से हुँ, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा फैसल कुरैशी से सीखा। उनकी सही। एक्टिंग का मैं आज भी क्रेजीएस्ट फैन हूँ। हुँ, उनकी ना आंखों में ना एक एक्टिंग नजर आती है, उनकी आंखों में एक जादू नजर हुँ, आता है। और मैं कहता हूँ ये एक्टिंग ऐसी एक्टिंग है जो दुनिया के सामने कोई भी करेक्टर रख दो, फैसल भाई कर हुँ, लेंगे, मैं कहता हूँ। लेकिन अगर बिल्कुल, मैं बिल्कुल। पर्सनालिटी वाइज तो हुँ, फिर मैंने शहरोज भाई को देखा, क्योंकि शाहरुख उन्होंने सरफराज। हमेशा बाहर की लाइफ देखी। उन्होंने हमेशा जो हुँ, है ना वो चीजें देखी जो मैंने देख चुकी थी, वो मैंने आगे देखनी थी। बिकॉज उन्होंने हुँ, भी इस फील्ड में जो है ना बचपन से काम किया, मैंने भी इस फील्ड में बचपन से बिल्कुल, काम किया। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने हुँ, वही बात है ना, कहते हैं ना कि एक नॉर्मल मेरे मेरी उम्र का कोई एक इंसान हो और हुँ, मैं हम सामने बैठे तो मुझे डेफिनेटली उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। वो क्यों एक्सपीरियंस होगा? हुँ, वो इसलिए एक्सपीरियंस होगा क्योंकि उसने बहुत काम किया है। ओ हुँ, मैंने बहुत काम किया और उसने जो है वो अपनी इतनी दुनिया नहीं देखी, मैंने बाहर की दुनिया देखी है। इसीलिए शेरोज़ भाई को मैंने जो हुँ, है ना अपना बुरा, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई हर चीज़ बताई। उनको मैंने हमेशा भाइयों की तरह समझा। उन्होंने मुझे हुँ, समझ लीजिए कहते हैं ना एक हुँ, दलदल से निकाल के एक उस जगह पे खड़ा कर दिया जहाँ मुझे होना चाहिए था। तो स आज मैं कहता हूँ अगर मैं पर्सनैलिटी वाइज़ देखूँ तो मुझे शरोज़ भाई ने सही, बहुत ग्रूम किया, बहुत ग्रूम। लेकिन एक्टिंग वाइज़ मुझे हमेशा मैंने हमेशा फैसल भाई को कॉपी किया, क्योंकि उनकी एक्टिंग लाजवाब है। सही। सही। अच्छा तो ज़ुहाब, जिस तरह अभी हाल ही के अंदर एक टर्किश सीरीज़ भी आई है और इस पर क बहुत सारे पाकिस्तानी एक्ट्रेस या एक्टर्स की जानिब से बड़ी तनकीद भी की गई है। आपने भी देखा होगा, ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारी चीज़ें कि गवर्नमेंट जो है टर्किश चीज़ें यहाँ चला सकती है लेकिन अपने आर्टिस्ट को प्रमोट नहीं कर सकती। तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? और क्या पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री इतनी कैपेबल है कि वो अर्तुगरुल जैसा एक इस इतने बड़े स्टैंडर्ड का कोई एक सीरीज बना सकते हैं? देखिए, अगर मैं नॉर्मली बात कहूँ ना तो मैं कहता हूँ कि बना तो सकते हैं, हुँ, बना हर चीज़ सकते हैं। लेकिन सही। बात क्या है कि उनको असल चीज़ जो सपोर्ट करती है ना, वो हुँ, गवर्नमेंट कभी भी गवर्नमेंट नहीं करेगी। कभी भी हुँ, ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ। असल हुँ, जो प्रमोट करेगा ना, वो करेगी हुँ, हमारी आवाम। सही। अब हमारी आवाम क्या देख रही है? वही हुँ, ड्रामा देख रही है, ठीक है? हुँ, अगर हमारी आवाम चाहे तो वही ड्रामा जो है वो हमारी आवाम चाहे तो जियो पे जो ड्रामे चल रहे हैं वो भी देख सकती है। हमारी आवाम चाहे तो हुँ, जेआरवाई पे जो ड्रामे चल रहे हैं वो भी देख सकती है। तो बात हुँ, क्या है कि हमारी आवाम अगर जितना उस ड्रामे को हिट देगी उतना वो बनेगा। जैसे अगर मैं बड़ी मिसाल दूँ उसकी मेरे पास तुम हो। आवाम ने हुँ, कितना उसको हुँ, रिस्पॉन्स दिया, जितना उसको हुँ, रिस्पॉन्स दिया आवाम ने, इसी तरीके हुँ, से जो है वो फिर हमारे जो जितने भी लोग हैं सही है, हमारे जितने भी लोग हैं हुँ, उन लोगों ने जो उनको सपोर्ट किया, जब हुँ, जितनी ज़्यादा उनको सपोर्ट मिली, हुँ, उसी लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है ना हमारी गवर्नमेंट ने उस पर इतने ऐसे-ऐसे फैसले उठाए कि इसी वजह से हुँ, उसकी लास्ट एपिसोड सिनेमा में लगी। वरना बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल। अगर हमारी गवर्नमेंट जो है हुँ, वो इस चीज़ पे अगर इनको सपोर्ट नहीं करती तो डेफिनेटली वो टीवी पे ही चलती। तो हुँ, दैट्स व्हाई हमारी हुँ, देखिए ना यहाँ पे सपोर्ट करती है, मैं कहता हूँ हमारी गवर्नमेंट हमेशा हमें सपोर्ट करती है, लेकिन सही, हमें नज़र नहीं आता, हमें नज़र नहीं सही। आता। अब आप ये देखें हुँ, इमरान खान ने जो है वो हुमायूं सईद, महविश हयात और 4 से 5 हुँ, और एक्टर थे, उनको इमरान खान ने उनको बुलाया था। वो प्राइवेट जेट हुँ, में आए, उससे मिले, काफ़ी हुँ, एक मुलाकात हुई। वो क्यों हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि इनके पास एक वो फ़ेम था जो हमारी आवाम को कंट्रोल करती है। हाँ, इसीलिए हम डेफ़िनेटली अगर मैं कहता हूँ हमारे पास गवर्नमेंट आती है और हमें कहती है कि भाई हमारी जो है ना हम चाहते हैं कि एक छोटी-सी चीज़ है, हमने वो स्टार्ट करी है तो हुँ, प्लीज़ आप लोग जो है वो उसकी वीडियो बनाएँ और हुँ, हमें दें। डेफ़िनेटली मैं दूँगा। मैं कहूँगा क्योंकि मेरी हुँ, वज़ह से भाई हमारी गवर्नमेंट ही सपोर्ट हो रही है। लेकिन बात सही। क्या है हमारी आवाम जो है ना वो थोड़ी बहुत जो है हुँ, ना वो इस चीज़ पे कन्फ्यूज़ है। वो सही, वो ये नहीं देखती कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। बात सही। ये है। लेकिन हुँ, लेकिन लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं अपनी गवर्नमेंट से एक चीज़ कहूँगा कि देखें हुँ, जब
एक जगह से जो रिस्पॉन्स दे रहा है ना, तो प्लीज हमें भी वही रिस्पॉन्स देना है। जैसे जैसे इंडियन सिनेमाज में हमारी मूवीज नहीं लगती, ये बात आपको पता है। हमारे ड्रामे इंडिया में चलते हैं, लेकिन उन चैनल्स पे चलते हैं कि कुछ है ना, कुछ टीवीज पे वो ऐसे चैनल्स आते हैं, वहाँ इंडियन ड्रामे चल जाते हैं। इसी तरह हमारे भी फिर हमारे यहाँ भी अल्लाह का शुक्र हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इंडियन ड्रामे नहीं चलेंगे। अच्छा किया, सबसे बेस्ट मैं कहता हूँ, मेरी नज़र में सबसे बेस्ट हल ये था, क्योंकि हमारी नई जनरेशन वो ड्रामे देख रही थी। मेरे सामने मेरे कजन बैठ के वो ड्रामे देखते थे, तो मैं कहता हूँ यार क्या देख रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा फैसला। लेकिन मैं कहता हूँ जब इंडिया वाले हमारी फिल्म को सपोर्ट नहीं करते, तो फिर हमारी गवर्नमेंट इंडिया की फिल्म को क्यों सपोर्ट करती है। तो मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप अपने ही मुल्क के लिए हमारी कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी आवाम हमें ही सपोर्ट करे, तो प्लीज डू वन थिंग, जो सामने वाला कर रहा है वही हमें करना है, ताकि ये हो कि अगर वो कम से कम ये ना कह सके कि भाई हम तो कभी हम आपकी फिल्म नहीं देखते, आप ही हमारी फिल्म देखते हैं। तो मैंने कहा कम से कम हमारा वहां पे भी भरम पड़ जाएगा। दैट्स इट। बिल्कुल। जी वासिफ। जी बिल्कुल। मैं अपने इंडियन मीडिया इंडस्ट्री की बात कर ली, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री और इंडियन मीडिया इंडस्ट्री, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हमसे कितनी ऊपर है, या अगर क्या कंपैरिजन आप करते हैं इंडियन मीडिया इंडस्ट्री और पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का? देखिए मैं एक नॉर्मली बात कहूँ, तो इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि जिसकी कोई हद नहीं। और उनकी इंडस्ट्री इसलिए बड़ी हुई क्योंकि उनकी आवाम जो थी, जितनी भी आवाम, वो शुरू से, मैं बता रहा हूँ ये बात 2010 की, बल्कि सॉरी 2012 की। 2012 में मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था और 2014 से मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुआ था। और 2014 में हमारी आवाम को पता ही नहीं था कि इंस्टाग्राम होती क्या है। उनको कुछ पता ही नहीं था, उनको नाम और निशान नहीं था कि यार इंस्टाग्राम भी एक चीज होती है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, ये था। लेकिन उस वक्त जब मैं इंस्टाग्राम पे आया था, आपको पता है मैं कहता हूँ इंडिया की आधी से ज्यादा आवाम उस वक्त इंस्टाग्राम पे थी, और हमारी आवाम कहाँ थी? फेसबुक पे थी। वो लोग फेसबुक पे नहीं थे। उस वक्त भी ज़ुहाब इतना रुझान नहीं था फेसबुक का। अगर आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं, उस वक्त भी इतना लोगों के पास ना स्मार्टफोन्स थे ना कुछ था। जी कैरी ऑन प्लीज। हाँ, ये बात भी है, लेकिन चलो अगर आपके पास फोन वगैरह था भी, तो इंडिया के पास भी वही था, हमारे पास भी वही था, सही है। लेकिन हमारी आवाम ने क्या किया? फेसबुक डाला। उन्होंने क्या किया? इंस्टाग्राम डाला। उनको हमारी जो इंडस्ट्री थी ना, जब जिस वक्त मैं आया, जब मैंने देखा, तो उधर सलमान खान, शाहरुख खान जी जितने भी सब थे, वो लोग वहां पे जो है ना अपनी इंस्टाग्राम की पिक्चर्स वगैरह लगाते थे। और हमारी जो वो इंडिया की आवाम तो उस वक्त से उनकी दीवानी थी। हम लोग अभी आए, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, जब जाके हमें वो व्यूज मिलेंगे फिल्म के। लेकिन इंडिया को इसलिए व्यूज ज्यादा मिलते हैं क्योंकि डेफिनेटली उनको जो बजट उनको जो मिलता है ना आगे से, और उनका जो प्रॉफिट होता है, वो इतना प्रॉफिट होता है कि वो अगर उन्होंने एक फिल्म बनाई और उनको आगे से प्रॉफिट हुआ है, तो वो उसी तरह की फिल्म में 4 फिल्म बना देंगे। उनको वो प्रॉफिट होता है। हमारे यहाँ का फिल्म में प्रॉफिट कैसा होता है कि बस हो गया, ये होता है उनका प्रॉफिट। लेकिन वही बात ना कि फिर अगर एक फैक्ट बात करूं, जो आवाम जानती, जो आवाम कहती है, आवाम जो हमारी कहती है इसका जवाब कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन कम है। मैं कहता हूँ नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप सारे मिलके टिकट खरीदें और हमारी फिल्म देखने जाएं, ना हमने उनका मुकाबला किया तो हमारा नाम जवाब नहीं। सही। सीधी बात। अच्छा ज़ुहाब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे जो ड्रामाज हैं, जो जितना हमारे सीरियल्स हैं, वो इंडियन सीरियल्स के मुकाबले में बहुत मतलब बेहतरीन होते हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पसंद भी किया जाता है हमारे सीरियल्स को। तो इसी तरह एक ये अगर आप मूवीज़ की बात करें, तो इंडियन मूवीज़ ऑब्वियसली उनका बजट बहुत ज़्यादा होता है, और उनके पास इतने वर्सेटाइल एक्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो आपको ये नहीं लगता कि हमारे पास टैलेंट का फुकदान भी, क्योंकि एक सीरियल का जो एक एक्टर है वो एक अलग होता है,
एक मूवी का जो है एक एक्टर है वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो बहती गंगा में सभी नहा रहे हैं ना। वो ड्रामा सीरियल वाला भी मूवी में घुसा हुआ है, एक्टर भी मूवी जी जो जी मूवीज एक्टर हैं वो भी मूवीज में हाँ घुसे हुए हैं, सिंगर्स भी घुसे हुए हैं। तो ये भी तो एक आपको नहीं लगता कि एक ये भी मसला है जिस वजह से हमारी इतनी मूवीज को पजीराई नहीं मिलती है? देखिए मैंने वही बात की थी ना आपसे कि अब हर शख्स ने अपना फैंडम खड़ा कर दिया। मेरे हम्म। अपने फैंस हैं, आसिम अजहर के अपने फैंस हैं, फैसल हम्म। कुरैशी के अपने फैंस हैं, हम्म। शेरोज अफजारी के अपने फैंस हैं। हम्म। उनके फैंस हमें फॉलो नहीं करेंगे, उनके फैंस हमें फॉलो नहीं करेंगे, इनके फैंस हमें फॉलो नहीं हाँ, करेंगे। बिल्कुल फर्क ये बिल्कुल। थोड़ा आ गया है। लेकिन हम्म। लेकिन मैं आपके सवाल का यही जवाब दूंगा। एक दफा फिर से सवाल रिपीट करें कि मैं ये हम कह रहा था कि हमारे पास जो मूवीज उनकी के जो एक्टिंग और एक्टर्स हमारी हैं एक्टिंग में बहुत फर्क है। पता बहुत है फर्क है, हमारे और हमारे पास फैंस ने, इतने हाँ अच्छे लड़के नहीं हैं। जी, अब आप ये देखिए ना, मेरे मेरे फैंस जो है ना, मेरे फैंस कुछ कुछ इंडिया के भी हैं, बहुत बल्कि बहुत है। सही। मेरे पास कमेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामाज आर मच बेटर हम्म। मच बेटर देन इंडिया ड्रामाज। वो हम्म। इंडिया के होके वो ये कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए हम्म। क्योंकि हमने अपने ड्रामों को जो है ना उस पर बहुत फोकस किया, बहुत हम्म। ज्यादा फोकस किया। लेकिन सही। लेकिन इंडिया में हम्म। सबसे ज्यादा फोकस ही सबसे पहली चीज किसको दी और प्रायोरिटी किसको दी? फिल्म को दी। जब भी उनकी मूवीज। फिल्म का आज नाम बहुत है, हम्म। बहुत ज्यादा नाम है। लेकिन हम्म। मैं कहूंगा कि हाँ, मैं एक चीज कहता हम्म। हूँ कि वहाँ की एक्टिंग में और यहाँ की एक्टिंग में फर्क ये है कि हम लोग एक एक चीज को जो है ना वो मेंशन करके जो है वो एक्टिंग करते हैं। वो हम्म। लोग हर चीज को मेंशन नहीं करते। बस क्या हम्म। होता है कि वो हिट है जब भी उनकी हम्म। फिल्म हिट है। वही बात है ना कि अगर शाहिद कपूर एक फिल्म कर रहा है और एक हम्म। सलमान खान फिल्म कर रहा है, मैं हम्म। कहूंगा एक्टिंग शाहिद कपूर की ज्यादा अच्छी है। हम्म। एक्टिंग शाहिद कपूर की ज्यादा अच्छी है, लेकिन सही। कमा क्यों रहा है सलमान खान ज्यादा? क्योंकि भाई वो सलमान खान है। तो बिल्कुल। वो यही बात है ना कि वहां का तो गेम ही अलग है। देखिए इंडिया का तो गेम अलग है। हम हम्म। पाकिस्तान का गेम बिल्कुल डिफरेंट है, इंडिया का गेम डिफरेंट है। वहां पे वो अलग तरीके से कमाते हैं। अगर हम पाकिस्तान में ही देखें ये चीज, तो हमारे यहाँ जो है ना बस वो ये चीज थोड़ी जो है ना वो मार खा गई है कि हम्म। जैसे एक सबसे मेन चीज, सबसे और डीप बात है। देखें, लोगों को बुरा ये जरूर लगेगा, लेकिन ये सच बात है और आवाम की हरकत है कि आसिम अजहर ने अगर कोई फिल्म करी तो ज्यादातर फैंस जो हैं वो आसिम अजहर की फिल्म देखने जाएंगे और हमारी मीडिया जाएगी। लेकिन जो हम्म। मेरे फैंस हैं, जो आशिर वजाद के फैंस हैं, जो फैसल कुरैशी के फैंस हैं, जो फिरोज खान के फैंस हैं, वो नहीं देखेगी। हम्म। वो क्यों नहीं देखेगी? वो कहेगी यार अगर उनके पास फारिग टाइम है तो वो देख लेंगे, हम्म। लेकिन अगर उनके पास टाइम नहीं है ना तो वो सिर्फ यही बात करेगी कि यार एक सिंगर क्या एक्टिंग हम्म। करेगा। ट्रेलर देखेंगे, बिल्कुल। कहेंगे बस बेकार है। उस बंदे की मेहनत नहीं देखेंगे। आसिम हम्म। अजहर अगर मेहनत कर रहा है तो वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने करी हम्म। है काम। मुझे पता है वो हम्म। सुबह 7 बजे उठ रहा है, रात को 3 बजे बेचारा घर पर आ रहा है। हम्म। तो वही बात है ना, हमारी आवाम अगर थोड़ी मोटिवेट हो जाए, हमारी आवाम थोड़ी बेहतर हो जाए ना इस हम्म। चीज में, और हर एक को सपोर्ट करे, तो फिर मैं कहूंगा हम्म। फिर हमें भी प्राउड होगा फील के यार हाँ, हमारी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे आना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। वो सही। इसलिए क्योंकि आप खुद देखें ना कि सलमान खान कहाँ, हम्म। शाहिद कपूर फिर कहाँ, और फिर हम्म। जो अभी इंडिया में नए टैलेंट आए हैं वो कहाँ? वो क्यों? हम्म। क्योंकि वो देखते हैं भाई उनकी देखिए इंडस्ट्री में आना अच्छा सुहाब, बहुत मुश्किल काम है। मैं आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपसे एक नहीं सवाल भी करना चाहूंगा कि क्यों पलट पलट कर सिर्फ वही पुराने फेसेस आ जाते हैं, मतलब कुछ का तो एक ख्याल में, आई होप कि आप समझ गए हो मैं आई गॉट किसको इट, आई रेफर गॉट कर इट, रहा हूँ यहाँ आई पे। गॉट इट। और बहुत सारे लोग तो हमारे ये भी कहते हैं कि अगर लेट सपोज कि अगर स्पाइडरमैन भी यहाँ पर शूट होती है तो वही अदाकार स्पाइडरमैन का रोल भी करेगा पाकिस्तान में। तो हाँ ये ये मामला, बात तो देखिए, ये भी तो देखना। बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो बड़ी बड़ी फैक्ट बात करी है वैसे आप लोगों ने, कि वही बात है ना, हर कैरेक्टर जो है वो रिपीट होता रहे। जैसे कि अगर एग्जांपल हम्म। बशर मोमेंट 2 बनता है तो उसपे भी जो है हीरो फैसल कुरैशी ही होगा। और जी। अगर मेरे पास तुम होगा हीरो, अगर पार्ट 2 बनता है तो उसमें भी हुमायूं शेरी हीरो होगा। तो ये बड़ी आपने बिल्कुल। बिल्कुल फैक्ट बात करी है। लेकिन देखिए मैं इस चीज़ पे यही कहूँगा कि रिपीट इसलिए होता है क्योंकि आवाम ने जो है ना वो चेहरा यही पसंद किया हुआ है। हम्म। अब जो, अगर मैं कहूँ कि वो बाद के यार कोई नया हीरो नहीं आ रहा,
कोई नए लोग नहीं आ रहे। तो मैं कहता हूँ लोग इतने आए हुए हैं कि हमें नजर नहीं आ रहे। सही। और हमें किस चीज से नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हम कह रहे हैं इतनी आवाम है, इन सब में सभी लोग हैं, हम ये कहेंगे। लेकिन आप ये देखिए जो नई आवाम आई है ना, वो ऐसे आई है कि उनमें कुछ की एक्टिंग बहुत अच्छी है और कुछ की एक्टिंग नहीं अच्छी, ये बात फैक्ट है। लेकिन बात क्या है, हमने जो है ना वो ऑन स्क्रीन सबको दिखा दिया। जिनको नहीं दिखाना था हमने उनको भी दिखा दिया, और जिनको दिखाना था हमने उनको भी दिखा दिया। तो इसीलिए हमें कंफ्यूजन हो गई यार, कोई हीरो नहीं आया, कोई ऐसा। अब मुकाबला क्या है, जिसने आवाम के हिसाब से खतरनाक एक्टिंग कर दी, रोने धोने वाला सीन इस समय कर दिया, तो वो इन सब में हिट हो गया। बात यही है। लेकिन बस वही बात है ना, अल्लाह, मैं यही कहूंगा कि भाई अल्लाह इन्हें हिदायत दे सबको, और थोड़ी जो है ना वो जहन में ये बातें लाएं इनके, और जरा इनकी आंखें खुलें यार, ये देखें इन चीजों को। बिल्कुल जी वासिफ। जी बिल्कुल, जैसे आपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ली, हमने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो यंग टैलेंट है उसके ऊपर बात करी। मैं चाहूंगा कि आप जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नया टैलेंट आया है उनके ऊपर कमेंट करते हैं, और उनको जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का नया टैलेंट है उससे आप कैसे कंपेयर करते हैं? यार वैसे तो अगर मैं एक बात कहूँ ना, तो इंडिया के जो न्यू टैलेंट है वो टैलेंट बहुत अच्छा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्योंकि वो टैलेंट इसलिए अच्छा है, वो टैलेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रामा इंडस्ट्री फिल्म की, इंडिया की, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री की, कि उनका जो न्यू टैलेंट आया वो इसलिए अच्छा टैलेंट आया है क्योंकि इंडिया वालों ने जो सेलेक्ट किया है ना लोगों को, वो उन्हीं लोगों को सेलेक्ट किया जिनकी एक्टिंग अच्छी थी, जिनके लोग, जिनके जिस वक्त के जिनको देखे ना हम, तो हम बोलें कि हाँ यार इसने एक्टिंग अच्छी करी है। हमें वहाँ पे फजूल लोग नजर नहीं आए, हमें वहाँ पे जो है ना वो एक महीने में 10 शक्लें नजर नहीं आई, हमें वहाँ पे एक साल में मुश्किल से 7 शक्लें नजर आई, हमें वहाँ पे 3 सालों में मुश्किल से 17 शक्लें नजर आई, यहाँ पे हमने एक साल में 2000 शक्लें ले आए। बात ये है। लेकिन वही तो, बस ये फैक्ट जो बातें हैं ना, बस ये फैक्ट बातें अगर लोग समझ जाए ना, तो फिर मैं कहूँगा कि यार इसीलिए इंडिया थोड़ा आगे जा रहा है, और हम जो है ना वो थोड़ा पीछे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पे बहुत मिक्सअप कर दिया सर, बहुत मिक्सअप कर दिया। लेकिन 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 बहुत लोग हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, और मुझे खुशी हो रही है बहुत कि हमारी लोग जो है और हमारे आवाम जो हैं वो इस चीज़ को समझ रही है कि यार इसकी एक्टिंग कैसी है और इसकी एक्टिंग कैसी है। अब मुझे खुशी होती है अपनी आवाम को देख के, वरना हमारी आवाम नहीं समझती, पहले नहीं समझ रही थी। बट अब हमें मुझे उम्मीद है, और मुझे लगता है, आई होप कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारी इंडस्ट्री जो है वो, कहते हैं ना कि जो कचरा है वो सब साफ कर देगी, सब साफ करेगी, कि और जो है ना एक अपने अपने दरवाजों पे ताले लगा के रखेगी, और जब दरवाजे खोलेंगी ना तो उनको नजर आएगा कि कौन सोना है और कौन हीरा है, क्योंकि सोने आपको बहुत मिल जाएंगे सर, हीरा बहुत कम मिलता है, फर्क ये है। जी जी वासिफ। इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर उनका कोई लास्ट सवाल है तो वो पूछ लें, वरना वी विल मूव टुवर्ड्स द एंड। जी बिल्कुल, मैं बस अपना लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा ज़ुहाब, जिस तरह अभी आपने कि जिस तरह वेब सीरीज़ का दौर है, तो पाकिस्तान के अंदर क्या आने वाले वक्तों में अच्छी वेब सीरीज़ देखते हैं आप बनते हुए? मैं कहता हूँ कि जी बिल्कुल, बिल्कुल वेब सीरीज बहुत अच्छी बनने वाली हैं, और उनकी स्टोरीज बहुत नई स्टोरीज आने वाली जिस हैं। तरह आपने, अच्छा, मैं पाकिस्तान की जो पहली वेब सीरीज़ बनी है मैं भी शायद, जिसमें कास्ट थी इनाया, वो आप उसके ऊपर अगर आप कोई कमेंट देना चाहें कि वो कैसी लगी और किस तरह उसके अंदर अदाकारी की गई है, वहाँ जितने भी मैंने रोल। मैंने सिर्फ एक उसका एक एपिसोड देखी थी, और सही। जिस वक्त मैंने देखी तो फिर मैंने यही कहा था कि यार थोड़ा गलत कर दिया, अच्छा। थोड़ा गलत सही। कर दिया। लेकिन फिर सही। मैंने कहा कि चलो
चलो ये पहली बार था, आने वाले वक्तों में अल्लाह फर्स्ट ताला टाइम था। इंशाल्लाह। लेकिन मैं जी खुद इस बिल्कुल वक्त जो है एक मेरी सीरीज में उसमें काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं हूँ, सारा खान है, बिलाल अब्बास है, अब्दुल्ला पुल अच्छा का देवदास, और सही उसकी इंशाल्लाह जल्दी आएगा वो वेब सीरीज। बट इंशाल्लाह। आपको पता है उस वेब सीरीज में मैंने जब लोगों का काम देखा, मैंने कहा यार शुक्र है मेहनत कर रहे हैं उसमें, हम्म उसको अच्छा दिखाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और हम्म जगह भी अच्छी ऐसी जगह ले रहे हैं जहाँ पे दिख रहा है कि काम कुछ हम्म है और कर रहे हैं लोग। और मुझे खुशी हम्म हुई कि यार हम्म अब अगर आने वाले वक्तों में अगर कोई बोलता भी है कि भाई वेब सीरीज आ रही है, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। सही। और आई होप कि आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान बहुत अच्छी वेब सीरीज प्रोड्यूस करेंगे, और हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं जो इंटरनेशनल वेब सीरीज के इतने जो नो शौकीन हैं, वो पाकिस्तान के चीज़ों को भी आगे जाके देखेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। जी वासिफ। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि ज़ुहाब आप अपने लास्ट कमेंट दें अबाउट द सेशन, क्या आज आपको कैसा लगा हमारे साथ बात जी करके, और ये जो हमने इनिशिएटिव लिया डिजिटल रमजान ट्रांसमिशन का बाय द नेम ऑफ पैगाम रमजान, ये आपको इनिशिएटिव कैसा लगा? पहली बात तो ये कहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे अपना टाइम दिया, और मेरे दिल में इतनी बातें थी, वो बोलने के लिए आपने मौका दिया, ताकि मैं भी कुछ जो है वो सवाल कर सकूं लोगों से, और मैं पूछ सकूं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और मैंने बातों बात में पूछना था, मैंने पूछ लिया, मेरे दिल को थोड़ी सुकून मिला है मुझे। लेकिन मैं आखिरी में यही कहूँगा कि देखें, काम हर कोई कर रहा है, मेहनत हर कोई कर रहा है, और हर कोई चाह रहा है कि जो है ना वो बस हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है हम ये करें। मैं कहूँगा ठीक है, ये चीज़ कर रहे हैं अच्छी करें, लेकिन फिर काम ईमानदारी से करें और काम को काम समझें। अगर आप काम को काम नहीं समझ रहे हैं और आप उसको बस कहना है कि बस हो जाएगा, करना है, बस करने वाले होने चाहिए। तो अगर आप सोच समझ के कर रहे हैं ना, तो फिर मैं कहता हूँ गलत। जैसे सलीम मिराज कितने लेजेंड, कितने अच्छे एक्टर है, और काफ़ी सीनियर है मेरे। उन्होंने एक छोटी सी बात कही थी, कह रहे हैं ज़ुहाब, मैं नए टैलेंट को सिर्फ एक दफ़ा हर किसी से एक सवाल करता हूँ कि तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो। तो कोई लोग कहते हैं कि सर फेम, डेफिनेटली फेम मिलेगा। कोई लोग कहते हैं कि सर इसमें पैसा ज़्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि यार अ, हम फारिग बैठे हैं, हमने कहा चलो एक्टिंग ही कर लेते हैं, और क्या है। लेकिन बात क्या है, अगर किसी एक एक्टर से पूछा जाए ना कि भाई वो एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कहेगा क्योंकि यार मैंने अपना बचपन ही इसी चीज़ में गुजारा है, तो मैं चाहता हूँ कि कल को मैं वो नाम कमाऊँ कि मैं अपने आप को जब देखूँ, और मेरी औलाद को और मेरे रिश्तेदार के जो बच्चे हों उनको मैं कह सकूँ कि बेटा जो मैं आज हूँ ना जिस जगह पर, वो इसलिए इस जगह पर हूँ क्योंकि मैंने अपना बचपन गवा दिया। तुम लोगों ने बाहर गली में खेला है, मैंने नहीं खेला। तो आज जो मेरा नाम है, मुझे उसको नाम को देख के खुशी होती है। अगर ये जवाब जो है ना, वो एक सच्चा एक्टर और एक वो एक्टर जवाब देगा जिसको काम का मतलब पता है। तो मैं ये मेरे न्यू टैलेंट जो लोग हैं अगर देख रहे होंगे मुझे, तो मैं उनको ये बात जो मैंने आप लोगों को बुरी है, प्लीज, मैंने किसी के लिए दिल कहना कि किसी का दिल के लिए मैंने इस पे ऐसी बात नहीं करी, किसी को बुरा करे, किसी की बुराई नहीं करी है। लेकिन मैं बस ये कहूँगा कि अगर एक्टिंग का शौक ही है तो फिर फोकस करें, और हमारे सीनियर जो काम कर रहे हैं ना, उन काम को देखें कि वो क्या कर रहे हैं, जब भी वो नाम में मशहूर है और उनको एक्टिंग उनकी मशहूर है, वो चीज़ें देखें। बाकी थैंक यू सो मच आप लोगों की जो ये आप लोग ने जिस तरह सवाल किए, आप लोग का एक्सपीरियंस, आप लोग के एक होता है ना कि वोट कराएं कि आप लोग जिस तरह मुझसे सवाल कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने एक नए-नए सवाल किए मुझसे, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि आप लोगों ने जिस तरह मुझसे बात की। अ, खुशी हुई कि हमारे जो लोग हैं, वो हमारे लिए जो है वो कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे हम अपने मैसेजेस जो है वो आवाम को जो है वो दे सकें, आप लोगों के थ्रू। तो बहुत खुशी हुई, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे जो है वो थोड़ा बहुत टाइम ही दिया, और मैंने आपको टाइम दिया ताकि हम आवाम को बता सकें। जी बिल्कुल, मैं जैसे आप मैं चाहता हूं कि आप इस मौके की मुनासबत जानते हुए अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को, जो जी, अपना सोशल मीडिया हैंडल्स है उसको क्लियर कर दे, ताकि अगली दफा आप जी। किसी के पास बैठे तो आपसे ना कहे कि मैंने तुम्हें बैलेंस डलवाया था, और आपसे जो है वो अगली दफा कोई ये ना बोले कि तुम मेरे साथ लूडो खेल लेते। जी। भाई मैं उनको ये कहूँगा कि सर देखें, मेरे अकाउंट कितने सारे हैं, ज़ुहाब खान लिखेंगे फेसबुक पे भरे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे डेफिनेटली बहुत सारे हैं। लेकिन लेकिन
इंस्टाग्राम पे जब आप सर्च करेंगे डेफिनेटली सबसे ज़्यादा फॉलोवर किस अकाउंट पे, वो मेरे अकाउंट पे होंगे, ठीक है। वो अकाउंट खोलें, जो भी फेक नज़र आ रहा है ना, आपने सिर्फ उसको इतना बोलना है कि सर आप अगर रियल हो और आप हमें जवाब दे रहे हो, हम आपको यहाँ मैसेज कर रहे हैं, आप इस अकाउंट से हमें जवाब दे के दिखाओ। वो कहे कि नहीं ये मेरा रियल अकाउंट नहीं, ये है, उसको कहेंगे सर हमें भी नज़र आ रहे हैं कि इधर 1,70,000 फॉलोवर हैं और इधर 5,000 फॉलोवर हैं, तो प्लीज़ आप हमें इस अकाउंट से रिप्लाई अगर आ गया हम मान लेंगे। वो कहेंगे ठीक है मत मानो, तो आप भी बोलें ठीक है नहीं जाओ मत मानो। ये ज़ुहाब खान जो जिसके आप फेक अकाउंट से बात कर रहे हैं, वो इंसान कह रहा है आपको, वो इंसान कह रहा है कि प्लीज़ सर मत माने, मत डलवाएं बैलेंस सर, मेरे पास भी पैसे सर, मैं वो जाके डलवा सकता हूँ, मैं आप लोगों को क्यों बोलूँगा यार। तो प्लीज़ इस चीज़ पर फोकस करें और ऐसे अकाउंट को रिपोर्ट करके प्लीज़ ब्लॉक करवा दें। थैंक यू। क्या बोलूं यार मैं। जी वासिफ, आई गेस वासिफ का थोड़ा सा इंटरनेट। पारस, अगर आप जो है हमारी आज के सेशन के बारे में लास्ट कमेंट देना चाहें और हमारे जो आज गेस्ट है ज़ुहाब खान, उनके लिए अगर कोई लास्ट मैसेज हो। सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और मुझे अच्छा लगा। जी ज़ुहाब, जी हेलो, जी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, देवान से, जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मैं देवान सनी से मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आज सेशन हुआ है उसके बारे में अगर वो लास्ट कमेंट देना चाहे, उसके बाद फिर हम अपना सेशन एंड करते हैं। पहले तो ज़ुहाब का बहुत शुक्रिया। जी देवान, पहले तो ज़ुहाब का बहुत शुक्रिया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। और एक क्योंकि हम भी यूथ हैं और ये भी यूथ इन्फ्लुएंसर हैं, जिस तरीके से इन्होंने यूथ की एक मोटिवेशन ही यही है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक्टिंग करते हैं और लोग इनको फॉलो करते हैं। तो बहुत शुक्रिया ज़ुहाब, आपने हमें टाइम दिया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। और अगेन बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह से हमने बहुत सारे कमेंट्स नहीं लिए, और बहुत सारे लोगों ने जो है आपको डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे, मैंने अभी शो भी करवाए थे, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लोग भी जो है बहुत अच्छा फीडबैक रहा। और थैंक यू सो मच अगेन तला वासिफ, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, और कंटिन्यू करें प्लीज। जी बिल्कुल, जी तला, वासिफ अगर आपका कोई लास्ट, जी पहले आप लास्ट कमेंट दे दें, देन आई विल एंड द सेशन अपने जी लास्ट कमेंट के साथ। सही, जी सबसे पहले मैं ज़ुहाब, जी ज़ुहाब अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ मौजूद नहीं है, इंटरनेट कनेक्शंस के थोड़े से इशू हो गया होगा। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद हमारे जो आज के गेस्ट थे ज़ुहाब खान, उनका बहुत शुक्रिया कि वो इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे सेशन में तशरीफ़ लेकर आए और उन्होंने बातें की, बहुत सारी चीज़ें बयान की मीडिया इंडस्ट्री के बारे में, जो बहुत सारे मिथ्स क्रिएट किए गए थे और उसको भी क्लियर किया। और उसके बाद मैं अपने को होस्ट वासिफ अंसारी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और हमारे साथ हमारे ऑर्गेनाइज़र मिस्टर देवान सनी भी मौजूद हैं। मैं आपका भी बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरह आप ये पूरे रमज़ान आपने जो है ट्रांसमिशन का आगाज़ किया और जिस तरह पूरे टीम वर्क के साथ हमने इसको पाए तकमील तक पहुँचाया। और अभी सिर्फ 3 दिन रह गए और अभी से ये सोच जारी है कि 3 दिन बाद हम क्या करेंगे और किस तरह हम अपनी जो है टाइम एक्सपायर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, और ओवर टू यू वासिफ। जी बहुत, सबसे पहले तो मैं ज़ुहाब खान साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे लिए टाइम निकाला। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का, पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, और हमारे शो में बैठकर हमें इज्जत बख्शी, उनका मैं बहुत मशकूर हूं। और मैं अपने होस्ट तला सलीम का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना अच्छी तरह से जो है ये रमज़ान ट्रांसमिशन को कैरी ऑन कर रहे हैं। और ये जो पैगाम रमज़ान का इनिशिएटिव था, ये दीवान साहब ने जो लिया, मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे तला सलीम के साथ इस प्रोग्राम को करने का मौका फराहम करा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी ज़ुहाब, अगर आप अपना कोई लास्ट कमेंट देना चाहें तो वो आप दे दें, देन वी विल एंड द सेशन। यस यस, आई एम सो सॉरी। हाँ जी, तो बस मैं ये कहूँगा कि जो नया टैलेंट आ रहा है प्लीज़ वर्क हार्ड एंड एक्टिंग को देखिए मुश्किल आसान नहीं समझें, ये बहुत मुश्किल काम है। तो इस काम को प्लीज़ आप लोग जो है वो बहुत जी फोकस करके काम ज़ुहाब, करें और ज़ुहाब करें। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपने बहुत सारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे रमज़ान ट्रांसमिशंस देखी होंगी, लेकिन ये पहली ऑनलाइन डिजिटल पैगाम में रमज़ान ट्रांसमिशन जो है इसका इनेकाद किया। तो इस इनिशिएटिव के बारे में भी अगर आप अपने वैल्यूबल कमेंट्स देना चाहें।
डेफिनेटली बिल्कुल मुझे अच्छा लगा कि ऐसी अगर यू नो व्हाट कैन आई से कि ऐसे अगर सेशंस हों ऑनलाइन तो ये ज़्यादा अच्छा है। कम से कम ये है कि आपको जो है ना आपको बोलने का मौका मिलता है ऐसी चीज़ों पे। आप भले आप ये नहीं है बात ये नहीं है कि आप घर पे बैठ के आप रिलैक्स होके बात करें, नहीं। बात ये होता है कि आपको यहाँ पे फ़ोकस करके और आपके बारे में पूछा जाता है। सो मैं जितने अगर एक्टर मुझे जो मेरे फ्रेंड्स हैं अगर वो मुझे देख रहे हैं तो मैं उनको ये कहूँगा कि अगर समटाइम्स आपको इस तरह की ऑफ़र्स आएँ तो प्लीज़ आप लोग जाएँ, क्योंकि आप लोग जो वर्क कर रहे हो वो मैं कहता हूँ मेरी नज़र में इट्स अ परफेक्ट वर्क, सीरियसली इट्स अ परफेक्ट ऑनलाइन वर्क कि जिससे आवाम जो है वो जो घर पे बैठ के जो लोग बैठे हुए हैं जो कि टीवी के सामने नहीं बैठे हुए तो वो यहाँ देख सकते हैं। आपने वो कहते हैं ना कि इंसान बस चीज़ें कभी-कभी सोच नहीं पाता, उसके सामने फैक्ट नज़र आ रहे होते हैं। तो आपने वो चीज़ वो थिंकिंग उठाई है और उस पे वर्क किया एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो कीप वर्किंग गाइज़ एंड कीप हार्ड वर्किंग दैट्स इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोग को और तरक्की दे और बहुत सारे ऐसे गेस्ट दे जो कि आप लोग के लिए बहुत सरप्राइज़ हों एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम एंड मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी। जी वासिफ। जी बहुत शुक्रिया। मैं जवाब साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया। मैं इसी के साथ अपने व्यूअर्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे सेशन को उम्मीद करता हूँ पसंद किया होगा और इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिए। वी विल बी राइट बैक टुमारो एट 11 PM एट YP TV। टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह